जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आज जो हम लोग परंपरा के मूल्यांकन का जितना भी सब्जेक्टिव है उन सभी को सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले जो है हम इसका कवि परिचय या पूरा पाठ को और उसके बाद इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव था उन सभी को हमने क्या किया है, तो पढ़ लिया है। तो आज है सब्जेक्टिव की बारी। था ये देखते हैं सब्जेक्टिव का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम क्या है? देखिए, परंपरा का मूल्यांकन। क्या नाम है? परंपरा का मूल्यांकन। इसका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि परंपरा का ज्ञान किसके लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है और क्यों। ठीक है, देखिए हम आंसर में क्या लिखेंगे कि परंपरा का ज्ञान उन लोगों के लिए आवश्यक है जो साहित्य के युग में परिवर्तन करना चाहते हैं और क्रांतिकारी साहित्य लिखना चाहते हैं। उनके लिए ही साहित्य की परंपरा का ज्ञान होना क्या है? अति आवश्यक है। मतलब सीधी सी बात है कि जो साहित्य के युग में परिवर्तन चाहते हैं उनके लिए जो है परंपरा का ज्ञान क्या हो जाता है? अति आवश्यक हो जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की बहुजातीय मुख्यतः संस्कृति और इतिहास की देन है किस कैसे। ठीक है, तो देखिए इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि लेखक रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की संस्कृति और इतिहास की देन है, क्योंकि हमारी संस्कृति महाभारत और रामायण जैसे महाग्रंथ से जुड़ी हुई है जो एकता स्थापित करती है। हमारे इतिहास में कई ऐसे घटनाएं हैं जिससे लोगों में बहुजातीय का बोध होता है। ठीक है, तो यही इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको पहले बता दें कि यहाँ पर सभी क्वेश्चन को कवर नहीं किया जाएगा। इसमें से जो भी आई क्वेश्चन होगा उन सभी को ही बताया जाएगा, क्योंकि आप देखोगे तो इस चैप्टर में क्वेश्चन की संख्या क्या है? बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन याद करने से नहीं होता, बस आप किसी तरह से उसे लिखना सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना, जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसमें क्या लिखा रहता है कि विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दें। ठीक है, तो आप बस लिखने के लिए सीखो कि हम लोग किस प्रकार से किसी भी क्वेश्चन का आंसर डील करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है साहित्य के निर्माण में प्रतिभा की भूमिका स्वीकार करते हुए लेखक किन खतरों से आग्रह करता है। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि साहित्य के निर्माण में प्रतिभा मनुष्य की भूमिका निर्णायक है। इसका यह अर्थ नहीं होता है कि यह मनुष्य जो करता है वह सब अच्छा ही होगा, किंतु ऐसी कला निर्जीव होती है, इसलिए प्रतिभाशाली मनुष्य की द्वितीय उपलब्धियों के बाद कुछ नया उल्लेख होने की गुंजाइश बनी रहती है। इसलिए कभी प्रतिभाशाली मनुष्य के साहित्य के निर्माण में निर्णायक के रूप में खतरा भी हो सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लिख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजनीतिक मूल्यों से साहित्य के मूल्य अधिक अस्थायी होता है कैसे। तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि राजनीतिक मूल्य से साहित्य का मूल्य अधिक अस्थायी होता है, क्योंकि यदि कोई भी साहित्य आलोचना से परे नहीं है तो राजनीतिक यह दावा भी नहीं कर सकते, क्योंकि आजकल व्यक्ति पूजा की काफ़ी निंदा करते हैं और लोग सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा की निंदा करते हैं, वे सबसे ज़्यादा व्यक्ति पूजा का प्रचार भी करते हैं। इसलिए साहित्य के मूल राजनीतिक मूल्य से लोगों के लिए अधिक अस्थायी हो जाता है। लोगों के लिए क्या हो जाता है? ये अधिक अस्थायी हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 है, लेकिन आप देखोगे तो आपके किताब का जो है ना, ये क्वेश्चन नंबर कितना मिलेगा? 10 नंबर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है। तो इसका देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। लिखेंगे कि बहुजातीय राष्ट्र की हैसियत से कोई भी देश भारत का मुकाबला नहीं कर सकता है, क्योंकि भारत में उनके अनेक प्रकार की संस्कृति का आदान प्रदान होता है और सुब्रहन भारती की कविता मूल भाषा के उत्तर भारत के लोगों अत्यधिक पसंद करते हैं। और दूसरी बात यह है कि भारत में अनेक प्रकार के जाति धर्म को मानने
वाले लोग एकता की भाव से रहते हैं, इसलिए कोई भी देश बहुराष्ट्र या बहुराष्ट्रीय राष्ट्र की हैसियत से भारत का मुकाबला नहीं कर सकती है। कोई भी देश बहुराष्ट्रीय राष्ट्र की हैसियत से क्या नहीं कर सकती है, तो भारत का मुकाबला नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है इस चैप्टर में वीवीआई क्वेश्चन की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 5 ही वीवीआई है जो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि कोई और वीवीआई है तो आप उससे खुद से लिखने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, विषय देखेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।